बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल दवम की नवी नज़म तग़य्युर का मुतालिया कर रहे थे। शायर का तारुफ, नज़म का तारुफ और पहले शेर का तारुफ पहले लेक्चर में हो चुका है। ये आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा तग़य्युर तब्दीली का नाम है। ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। ज़िंदगी हरकत का नाम, सुकून या सुकूत रुक जाना मौत की अलामत होती है, जिसकी शानदार मिसाल खुद शायर एहसान दानिश है, जो मजदूरी से तरक्की करते करते बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे। तग़य्युर की शानदार मिसाल। पहला शेर हमने देख लिया था तशरीह और हवाले के इशार से। अब बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ। सफ़ा नंबर 113 पर, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, है हर सदा फराक खामोशी में बेकरार। लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए। सहर सुबह होना, सुबह की रोशनी, तजल्ली नूर। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, यानी रात है लेकिन रात को सुबह का इंतज़ार है। मतलब ये रात हमेशा नहीं रहेगी, रात के बाद दिन ने आना है। रात के बाद दिन ने आना है। रात इंतज़ार कर रही है दिन के होने का, और जब दिन होगा तो वो इंतज़ार करेगा रात के होने का। यानी ज़िंदगी रुकी नहीं हुई है। रात दिन में और दिन रात में मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। है हर सदा, दूसरा मिसरा देखिए, है हर सदा फराक खामोशी में बेकरार। सदा आवाज, हर आवाज बेकरार है। फराक कहते हैं जुदाई, वो जो खामोशी से जुदा है तो बेकरार है उसकी जुदाई में, यानी वो उससे मिलना चाहती है। आवाज खामोशी से मिलना चाहती है, यानी आवाज के बाद खामोशी है। और बात को उलट कर ले, खामोशी आवाज का इंतजार कर रही है। मतलब हमेशा खामोशी भी नहीं रहती, हमेशा आवाज भी नहीं रहती। आवाज खामोशी से पीछे और खामोशी आवाज से पीछे। बिल्कुल इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये अमल मुसलसल रहता है। आप जानते हैं इल्म और अदब में रात इस्तारा है नाउमीदी का, मायूसी का, और दिन अलामत है रोशनी की। तो शायर कहता है सनसनाते हैं अंधेरे तो लरसते क्यों हो, सनसनाते हैं अंधेरे तो लरसते क्यों हो। हर नई सुबह की तख्लीक यूं ही होती है। रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी स्याह हो, उसके बाद दिन निकलना होता है। बल्कि असूल फितरत है कि रात जितनी स्याह होगी, आने वाला दिन उतना ही रोशन और चमकदार होगा। तो तग़य्युर की मिसाल दी गई कि रातों के बाद दिन ने आना होता है, और हर आवाज ने खामोशी या खामोशी ने आवाज में बदलना होता है। मुस्तकिल आवाज नहीं रहती, मुस्तकिल खामोशी नहीं रहती, मुस्तकिल दिन नहीं रहता, मुस्तकिल रात नहीं रहती। ये चीजें आपस में तब्दील होती रहती हैं। ये तो लफ्जी तर्जमा था। मफहूम देखिए, रातों को हमेशा सुबह के नूर का इंतजार रहता है, और हर आवाज खामोशी से जुदाई में बेचैनी महसूस कर रही है। यानी खामोशी से जुदा होकर वो बेचैनी महसूस कर रही है। चीजें मुसलसल तब्दील होती हैं। जिंदगी एक जगह पर नहीं रुकती। जिंदगी तग़य्युर और तब्दीली का नाम है। मैंने कुरान पाक से आयते रब्बानी का तर्जमा लिखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम ज़माने की ये गर्दश लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। अब बात समझिए, गर्दिश ज़माना बदलने का क्या मतलब। एक तो ज़ाहिरी मतलब दिन का रात से और रात का दिन से बदलना, लेकिन इसका मफहूम बहुत मायनी वसी है इस आयत का। वैसे तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ एजाज़ व इख्तिसार की मिसाल है, वसी मफाहिम रखता है। लेकिन इस नज़म के वाले से हम बात करें तो इसमें कौमों को रुजू ज़वाल भी है।
एक कौमें जो अरूज पे थी कुछ अरसे बाद जवाल का शिकार हो जाती है, वो कौमें जो जवाल पजीर होती हैं अरूज पे चली जाती हैं। मुझे शेर याद आया, पाकिस्तानी सियासत के वाले से बात करें तो एक सियासी रहनुमा ने तकरीर में कहा, इस चीज को कहते हुए कि मेरा इक़्तिदार हमेशा रहेगा, मेरी ताकत हमेशा रहेगी, मेरी कोई कुर्सी छीन नहीं सकता, तो उन्होंने सियासी जलसे में कहा कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तुमने मार नहीं सकते। तो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इस शेर का, उन्होंने कहा आंख रखता है तो दरिया की रवानी को ना देख, आंख रखता है तो दरिया की रवानी को ना देख, हमने चढ़ते हुए दरिया को उतरते देखा, बड़े बड़े दरिया खुश्क हो गए उतर गए, जिंदगी एक जगह पर नहीं रुकती, हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है। मुझे एक और वाकया याद आया खूबसूरत आपको समझाने के वाले से। महमूद अय्याज आप जानते हैं, सुल्तान महमूद गजनवी बड़े काबिल बादशाह, बड़ा काबिल गुलाम अय्याज जिससे बड़ी मोहब्बत करते थे उनकी काबिलियत की वजह से। तो सुल्तान महमूद के पास कहीं से एक हीरा आया, खूबसूरत हीरा, तो उन्होंने दिया गुलाम अय्याज को और कहा कि ये हीरे को अंगूठी में लगा कर ले आओ, अंगूठी में हीरा लगाओ और उसके ऊपर एक जुमला ऐसा लिख के ले आओ कि अगर मैं गम में देखूं तो मेरा गम कम हो जाए और अगर मैं खुशी में देखूं तो मेरी खुशी कम हो जाए। क्योंकि देखिए इंसान जब ज़्यादा खुश होता है अपनी हैसियत भूल जाता है, अपने औकात को भूल जाता है, अपने रब को भी भूल जाता है। तो उन्होंने अंगूठी पर क्या जुमला लिखवाया, उन्होंने लिखवाया ऐ इंसान ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, ऐ इंसान ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अब जब कोई खुशी में देखेगा तो उसकी खुशी कम हो जाएगी कि ये मस्ती, ये जवानी, ये ताकत, ये हुस्न हमेशा नहीं रहने वाला, और जब कोई दुख में देखेगा तो उसका दुख कम रह जाएगा कि ये दुख हमेशा नहीं रहेगा। अजीज तुलबा, इसी को तगय्युर कहते हैं, इसी को तब्दीली कहते हैं कि जिंदगी एक जगह पर रुकती नहीं है। हवाले के शार देखिए जो भी आपसे अर्ज की, रात जितनी संगीन होगी, यानी गहरी सख्त अंधेरी, रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात ने दिन में बदलना है। और शेर देखिए, सिलसिलाए रोज़ो शब नक्शगर हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब नक्शगर हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब असल हयातो ममात, ममात मौत, जिंदगी मौत साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। और शेर देखिए, कहा मैंने गुल को है कितना सबात, सबात रुक जाना यानी फूल का खिले रहना, मुरझाना ना। कहा मैंने गुल को है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, मुस्कुरा पड़ी। देखिए जिंदगी तब्दीली का नाम है, हर शख्स का अपना अपना अंदाज है जिंदगी को देखने का। एक और शेर सुनिए, मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, हंस पड़े फूल रो पड़ी शबनम। फूलों के लिए जिंदगी खूबसूरत है, शबनम जिसके वजूद में आते ही बड़ी जल्दी फना हो जाता है, खत्म हो जाती है, उसके लिए वो रो पड़ी जिंदगी का नाम सुनकर। तो यही है तब्दीलियां, तगय्युर। ये था अज़ीज़ तुलबा दूसरा शेर। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे शेर की तरफ। सुए खिज़ां बहार गुलिस्तां रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है। सुए की जानिब, टू वर्ड्स, यानी खिज़ां की जानिब बहार गुलिस्तां, जो गुलिस्तान बाग में जो बहार आई है वो जा रही है, बहार रवाना है खिज़ां की तरफ, यानी बहार जा रही है, खिज़ां की आमद है, बहार खिज़ां की तरफ रवाना हो चुकी। आप जानते हैं बहार नाम है खुशी का, उम्मीद का, कामयाबी का, खिज़ां नाम है दुख का, मायूसी का, यानी अच्छा वक्त रुखसत होने वाला है।
मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, ये चीजें तब्दील होती रहती हैं। बड़े बड़े अमीर गरीब हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं, ताकतवर कौमें मजलूम हो जाती हैं, मजलूम ताकतवर हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े रईस एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाते हैं। शायर कहता है, आज इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में, आज इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। आज उतने में नहीं, यह है तगय्युर की मिसाल जी। सूए खिजा बहारे गुलिस्ता रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है। बर्ग कहते हैं पत्ती को, फूल की पत्ती, सकूत खामोशी, फूल की हर पत्ती की खामोशी में सरापा कहते हैं वजूद, सरापा फसाना है, यानी उसका पूरा वजूद एक कहानी बना हुआ है। बात को समझिए, है बहार लेकिन पत्तियों की खामोशी में ये बात छुपी हुई है कि बहार जाने वाली है। अगर हम समझ सकें तो उनकी खामोशी बिला जवाज नहीं है, वो जान गई है कि बहार जाने वाली है, अरूज खत्म होने वाला है। हर पत्ती की खामोशी चीख चीख कर बता रही है कि मौसम बहार रुखसत हुआ चाहता है, खिजां का मौसम आने वाला है। और एक ही बात जो बार बार कर रहा हूं, बहार ने हमेशा नहीं रहना, खिजां ने हमेशा नहीं रहना। मफहूम देखिए, बाग की बहार खिजां की जानिब रवां दवा है, और हर पत्ती की खामोशी खुद एक कहानी सुना रही है। खामोशी में भी कहानी छुपी हुई है। क्या? आने वाला खिजां उस पत्ती को नजर आ रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। अशार देखिए वाले के, जो बहार आती है पाबंद खिजां होती है, यानी उसके बाद खिजां नहीं आना है, वक्त ने एक जैसा नहीं रहना। जो बहार आती है पाबंद खिजां होती है, जिंदगी मौत के साए में जवां होती है। बहुत साथ साथ है, जिंदगी में तो अलग अलग चीजें नहीं है। और शेर देखिए, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सोगवार गया, सोगवार रोता हुआ गया। क्यों? अरूज व ज़वाल हिस्सा है। मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूं, तगय्युर तब्दीली, जिंदगी एक जगह पर रुकती नहीं है, जिंदगी एक जगह पर ठहरती नहीं है, तब्दीलियों का अमल मुसलसल जारी रहता है। एक और शेर देखिए, समात को जरा तकलीफ दीजिए, समात को जरा तकलीफ दीजिए, सकूत लालाओ गुल नगमा खां है। यही शेर, उनकी खामोशी में कहानी छुपी हुई है। अगर हम समझ सकें, जरा गौर करें, तो हमें पता चलेगा कि बहार जाने वाली है। एक अजीज तलबा एक बात ध्यान में रखिए कि कायनात का हुस्न भी तगय्युर से ही है। अगर तगय्युर ना हो, देखिए जवानी की कदर क्यों है, इसने हमेशा नहीं रहना। दौलत हुस्न की कदर क्यों है, इसने हमेशा नहीं रहना, तब्दील होना है। जरा सोचिए, अगर इंसान हमेशा जवान रहे, हमेशा अमीर रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, तो इन चीज़ों की अहमियत वक़्त ही ख़त्म हो जाए। अहमियत किस चीज़ की है कि चीज़ों ने तब्दील होते रहना है। इंसान की मिसाल ले लें, उम्र के अदवार देख लें, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। बचपन चला गया, दोबारा नहीं आना, जवानी चली गई, दोबारा नहीं आनी, बुढ़ापे में आकर जवानी और बचपन नहीं आना, और इस दुनिया में जाने के बाद इस दुनिया में दोबारा नहीं आना। ये चीजें तब्दील हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी चौथे शेर की तरफ। निगहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन कि बदलना नसीब हो। निगहत कहते हैं खुशबू को, फूल में मुकय्यद छुपी खुशबू की कोशिश है कि बाहर निकले। बड़ा खूबसूरत तस्वर है, शायराना, इसको हुस्न तालील कह लें। हुस्न तालील क्या होता है? किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो असल में ना हो। शायर कहता है कि कली के अंदर खुशबू कैद होती है और वो बाहर निकलना चाहती है, लिहाजा कली मजबूर हो जाती है
खुशबू कली को मजबूर कर देती है कि वो खिल के फूल बन जाए ताकि खुशबू बाहर आ सके। खुशबू जो कली में कैद है वो बाहर निकलना चाहती है, तो निगहत की कोशिश है कि निकलना नसीब हो। खुशबू चारों तरफ बिखरना चाहती है। जब फूल खिलता है आप उसकी खुशबू को मुक़य्यद नहीं कर सकते, चार सू फैल जाती है। जिस तरह फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, अगर इंसान को फूल समझ लिया जाए तो उसकी खुशबू उसकी सीरत और किरदार है जो छुपाया नहीं जा सकता। निगहत की कोशिशें कि निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। मौसम भी बदलना चाहते हैं, मौसम मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। हम पाकिस्तान में तो अल्लाह का खास फजल है कि हर तरह का मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ हमेशा सर्दी रहती है या गर्मी रहती है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये फिर एक और मिसाल दी गई तगय्युर और तब्दीली की। मफ़हूम देखिए, खुशबू की ख्वाहिश है कि फूल से निकलकर हर सू फैल जाए। मौसम भी अपने अंदर तब्दीली की ख्वाहिश लिए हुए हैं, हर चीज तब्दील होना चाहती है। अशार देखिए, रुकाओ खूब नहीं तबा की रवानी, तबा तबीयत फितरत, रुको रुक जाना, ठहर जाना। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, ठहर जाना सुकूत तो मौत की अलामत है, जिंदगी हरकत का नाम है। रुकाओ खूब नहीं तबा की रवानी में कि बू फसाद की आती है बंद पानी में। पानी रुक जाए ना, उस पर बदबू आती है, उसमें से काई जम जाती है, सब्जा जम जाता है, वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। चलता पानी पाक और साफ होता है। हरकत की एक मिसाल, इसी को आप इंसान पे मुंतबिक करें तो वो इंसान जो मुसलसल कोशिश कर रहा है वही कामयाब इंसान है। जो इंसान रुक गया तरक्की के अमल से तो उसकी मिसाल खड़े पानी की तरह है जो बास मार जाता है, जिस पर काई जम जाती है। और शेर देखिए, हर जिंदगी तकदीर पे हावी है तगय्युर, हर जिंदगी तकदीर पे हावी है तगय्युर। सनत गा मकाम में हर एक नक्श है फानी, हर चीज फानी है, कुछ बाकी नहीं रहना, सब पानी का बुलबुला, सब पानी का बुलबुला। एक अल्लाह की जात खालिक जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, जो इब्तदाओं की इब्तदा, जो इंतहाओं की इंतहा। इसके अलावा मखलूक में हर चीज को, इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, सबको तगय्युर है। और शेर देखिए, फूल बनने की खुशी में मुस्कुराई थी कली, ये भी ना जाना तबस्सुम मौत का पैगाम है। तबस्सुम यानी जब कली खिल के फूल बनी तो इसके बाद उसका जवाल शुरू हो जाएगा, वो हमेशा कली भी नहीं रहेगी, हमेशा फूल भी नहीं रहेगी। तो अजीज तलबा, एक ही बात को शायर ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीलियों का नाम है। इंसान अपने आप को, अपने माहौल को इसके मुताबिक तब्दील करता रहे, तगय्युर पजीर रहे, तो यही उसकी कामयाबी है। सुकून सकूत तो मौत की अलामत है, हरकत और तगय्युर ज़िंदगी की अलामत है। अजीज तलबा, हमने पहले चार अशार किए, तीसरे और आखिरी लेक्चर में बाकी 3 अशार के साथ नज़म मुकम्मल करते हैं जी। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।